हेलो दोस्तों, मैं हूं पीयूष। और आपको क्या लगता है, फेक न्यूज़ सिर्फ ये व्हाट्सएप से थोड़ी ना फैलते हैं, बल्कि आजकल तो हमारा विपक्ष भी इतना गिर चुका है कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को बदनाम या डिफेम करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाने में लग गया है। और ये सब कोई पार्टी का छोटा मोटा बंदा या कार्यकर्ता नहीं, बल्कि खुद इन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स और पॉलिटिशियंस बिना किसी फैक्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ जो भी हो रहा है बस उसे डिफेम करने के लिए कुछ भी बोल या मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं। रिसेंटली इसके काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कैसे विपक्ष फेक न्यूज़ फैला रहा है अपने प्रोपोगेंडा के हिसाब से। फेक न्यूज़ नंबर 1 काफ़ी नई है और ये एक ट्वीट है आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय सिंह का। दरअसल इन्होंने एक डॉक्टर्ड वीडियो ट्वीट करी जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी से पहले इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और अभी कोविंद जी का जब कार्यकाल खत्म हुआ तब एक तरह से मान लो उनका फेयरवेल रखा गया था, तब पीएम मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार नहीं किया। इस वीडियो में आप ये देख सकते हो कि कोविंद जी कैसे हाथ जोड़ के पीएम मोदी के सामने खड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी रिएक्ट तो क्या बल्कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहे और सिर्फ मीडिया का जो कैमरा वहाँ है बस उसी की तरफ देख रहे हैं। और ये है एक टोटली फेक न्यूज़, क्योंकि ये वीडियो क्रॉप्ड है और एडिट होने के बाद वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि किसी भी इंसान को देखने में यही लगेगा कि पीएम मोदी सच में रामनाथ कोविंद जी को कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं, जबकि पूरी वीडियो ये है। और इसमें आप ये देख सकते हो कि कैसे पीएम मोदी ने पहले ही कोविंद जी से हाथ जोड़ के उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद ही रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी के पीछे जो कोई भी खड़ा है उन्हें नमस्ते किया। लेकिन कैमरे के एंगल से ऐसा लग रहा है कि रामनाथ कोविंद जी पीएम मोदी को ही नमस्ते कर रहे हैं और वो रिएक्ट तक नहीं कर रहे। लेकिन इन लोगों ने वो वाला हिस्सा कट कर दिया जब पीएम मोदी ने उनका अभिवादन हाथ जोड़ के स्वीकार किया और सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जो इनके प्रोपोगेंडा में फिट हुआ और अपना प्रोपोगेंडा फिर एक बार फैलाया। इस प्रोफाइल के करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो सोचिए कितने लोग इस फेक न्यूज का शिकार बने होंगे। और ये खुद आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, तो सोचिए कितनी निंदनीय हरकत करी है इन्होंने। अब ट्विटर ने भी छोटा ही सही लेकिन एक्शन लिया, जिसमें वीडियो के नीचे लिखा हुआ ये देखा जा सकता है, स्टे इन्फॉर्म्ड, दिस मीडिया इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो फेक न्यूज़ नंबर 2 भी पार्लियामेंट से ही निकल के सामने आती है, जब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यानी कि असंसदीय शब्द की लिस्ट जारी करी गई थी। लिस्ट के जारी करते ही विपक्ष ने हो हल्ला मचा दिया और एक आम आदमी के मन में ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी गई कि अब तो विपक्ष सरकार के खिलाफ संसद में कुछ बोल ही नहीं सकती और केंद्र सरकार ने इन शब्दों को और कुछ खास शब्दों को बैन कर दिया। अब विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। और असंसदीय यानी अनपार्लियामेंट्री वर्ड की लिस्ट कुछ ऐसे है: अब्यूज्ड, अहंकार, अपमान, असत्य, बाल बुद्धि, बेचारा, बहरी सरकार, बिट्रेड, ब्लडशेड, ब्लडी, कोविड स्प्रेडर, चमचा, चमचागिरी, करप्ट, दादागिरी, दोहरा चरित्र, डोंकी, फूलिश, गद्दार, गूंस, हिपोक्रेसी, जुमलाजीवी, खालिस्तान और लाई एक्सेट्रा जैसे वर्ड्स है। आप लोग भी सोचेंगे ऐसे बेसिक वर्ड के बिना बहस कैसे करी जाएगी, क्योंकि ये वर्ड तो बैन हो गए हैं ना। क्योंकि आपने तो यही सुना है कि ये सारे वर्ड्स बैन हो गए हैं, लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ फैलाने की विपक्ष द्वारा नाकाम कोशिश करी गई थी। क्योंकि अनपार्लियामेंट्री वर्ड लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप संसद में अब इन शब्दों का यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप अब भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो सही कॉन्टेक्स्ट में। एक एग्जांपल से समझो, मान लो इन लिस्ट में आतंकवादी जैसा कोई शब्द है, तो अब आप असली आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। लेकिन वही अगर आपने ये किसी संसद के सदस्य को उस पर निजी हमला करते हुए ये बोला तो उसे असंसदीय माना जाएगा, ना कि जब आपने उस असली आतंकवादी को आतंकवादी कहा। और ये लिस्ट जारी भी कोई पहली बार नहीं करी गई, बल्कि इंडिया में 1944 से ये लिस्ट जारी होती आ रही है। 2012 में भी ये लिस्ट बनाई गई थी जब यूपीए की सरकार थी, जिसमें ये सारे शब्द थे: अली बाबा एंड द 40 थीव्स, बैडमैन, बदमाशी, बंदीकूट, ब्लैकमेल, ब्लाइंड, डम्प, कम्युनिस्ट, डकॉयत, बकेट ऑफ शिट, डार्लिंग, डबल माइंडेड, डबल टॉक, लेजी, गुंडा, थीफ, थंबप्रिंट एक्सेट्रा। और आपको एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये लिस्ट मोदी सरकार द्वारा नहीं बल्कि पार्लियामेंट के स्पीकर द्वारा जारी करी जाती है और केंद्र सरकार का कभी भी इसमें कोई हाथ नहीं होता। विपक्ष ने इसमें मोदी सरकार को इतना घसीटा है कि खुद स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला। आपको बताऊं कि ये परंपरा अभी की नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द जिस पर आप बोल रहे हैं, अब्यूज, अशेम्ड पर एक अभी टीवी डिबेट पे टिप्पणी करी थी कि सरकार ने अशेम्ड को बैन कर दिया। अशेम्ड तो 2012 के अंदर भी ये माना था, लेकिन वो संदर्भ क्या था? समय के माननीय
लोकसभा स्पीकर ने संदर्भ के आधार पर उसको विलोपित किया होगा, शब्द एक शब्द को विलोपित नहीं किया। फेक न्यूज नंबर 3 तो इससे भी बड़ी, और इस फेक न्यूज का लिंक सीधा इंडियन आर्मी से। और आप तो जानते ही हो इंडियन आर्मी को लेकर इंडिया कितना सेंसिटिव है। दरअसल ये फेक न्यूज फैलाने की शुरुआत भी फेक न्यूज पैडलर संजय सिंह ने स्टार्ट करी थी। इन्होंने ये ट्वीट किया कि पहली बार भारत में सेना भर्ती के फॉर्म में ये सैनिकों की कास्ट यानी जाति पूछी जा रही है, और लिखते हैं मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। साथ ही इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले एक फॉर्म का डॉक्यूमेंट का एक पेज भी अटैच किया। इसमें आप देख सकते हो कि सच में सैनिक की कास्ट और रिलीजन पूछी जा रही है। और जैसा कि फेक न्यूज पैडलर संजय सिंह ये ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा पहली बार मोदी सरकार में ही पूछा जा रहा है, लेकिन ये भी विपक्ष का एक सफेद झूठी है। और ये कास्ट और रिलीजन पूछने वाला सिस्टम अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन फेक न्यूज फैलाने के लिए इसे अग्निवीर स्कीम से लिंक करके दिखाया गया। दरअसल जाति और धर्म सर्टिफिकेट मांगने का एक कारण ये भी होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर सोल्जर शहीद हो जाता है तो उसके धर्म के हिसाब से सही से अंतिम संस्कार करने के लिए भी ये पूछा जाता है। लेकिन मोदी सरकार को डिफेम करने के लिए इन्हें फेक न्यूज तो फैलानी है ना, तो यहाँ पे विपक्ष और खासकर आम आदमी पार्टी का एक और झूठ और फेक न्यूज पकड़ा जाता है। वैसे तो इन लोगों ने बहुत झूठ फैलाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। अब ये आप पे है कि आप कैसे इन फेक न्यूज को एक्सपोज कर पाते हो। वैसे तो पॉलिटिशियंस की किसी भी बात पे जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता, और एक बार खुद की रिसर्च कर ले ताकि संजय सिंह जैसे फेक न्यूज पेडलर्स आपको दोबारा गुमराह ना कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे अगली ऐसी फैक्चुअल और एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें ऐसी अगली वीडियो देखने के लिए।